हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICRPG 2022 सीट मैट्रिक्स के बारे में। फाइनली आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमारा काउंसलिंग ब्रूचर है वो रिलीज़ कर दिया गया है। पहले जो आपकी ऑल इंडिया कोटा की 25% सीट्स फिल होती थी ICRPG की, वो अब ऑफिशियली बढ़ के 30% हो गई है, यानी आपकी सीट्स बढ़ चुकी हैं पिछले साल से। यहाँ हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से समझते हैं ICRPG स्कॉलरशिप सीट्स और NTS की सीट्स को। तो मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मतलब अगर आपने इस सब्जेक्ट से एग्जामिनेशन दिया है तो आप इन 3 कोर्सेज में एलिजिबल हैं, इनमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब इनमें पर्टिकुलर कितनी सीट्स हैं वो बताई गई हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो 35 सीट्स हैं और इन 35 सीट्स में आपकी टोटल जो ICRPG स्कॉलरशिप की सीट है वो 5 हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता है OBC, EWS या फिर आपका जनरल का। ये आपकी ओवरऑल मेरिट से ही मिलती है आपकी PG स्कॉलरशिप। ठीक है, SC ST के स्टूडेंट्स के लिए उनकी कैटेगरी का यहाँ पे रिजर्वेशन होता है स्कॉलरशिप सीट्स के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल सीट्स के बाद ये जो सीट्स बताई गई हैं ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया बताया गया है कि PG स्कॉलरशिप कितनी सीट हैं, OBC, EWS अनरिजर्व के लिए तो वो 4 हो गई। इसके अलावा जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं SC के लिए वो 1 सीट हो गई। यहाँ पे देखें जैसे मॉलिकुलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी है तो इसमें 55 सीट्स आपकी टोटल हो गई। 8 सीट आपकी हो गई ICRPG स्कॉलरशिप, जिसे आप ICRJRF स्कॉलरशिप बोलते हैं, और 12,500 आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसमें 6 सीटें आपकी हो गई इन सभी कैटेगरीज़ के लिए, प्लस आपकी SC के लिए 1 सीट ICRPG स्कॉलरशिप की और ST के लिए 1 सीट। जब भी मैं यहाँ पे ICRPG स्कॉलरशिप सीट बोलता हूँ तो मेरा मतलब है कि उसको 12,500 स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में एडमिशन लेते हैं उनको 5,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीधे डायरेक्टली, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट ग्रुप में कितनी सीटें हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में देखें 62 सीट्स अवेलेबल है, 9 आपकी ICRPG स्कॉलरशिप की। टोटल यहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 152 सीट है। प्लांट साइंसेस की बात करें तो यहाँ पे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 219 सीट्स हैं, 41 आपकी ICRPG स्कॉलरशिप। प्लांट पैथोलॉजी में 164 सीट्स है, 31 आपकी ICRPG स्कॉलरशिप। माइक्रोबायोलॉजी की 46 सीट्स हैं, 9 आपकी PG स्कॉलरशिप सीट्स। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 49 सीट्स हैं, 9 आपकी स्कॉलरशिप वाली सीट्स। ठीक है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में टोटल 6 सीट्स हैं जिसमें आपकी 1 JRF की सीट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल साइंस की। तो मेट्रोलॉजी में आपकी 17 सीट्स हैं, 4 स्कॉलरशिप। सॉइल साइंस में 100 सीट्स हैं, 21 आपकी JRF की। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी यहाँ पे सीट्स ऐड नहीं हुई हैं, फ्यूचर में ऐड हो सकती हैं। ठीक है, अगले साल से। इन्वायरमेंटल साइंस में आपकी टोटल 12 सीट है, इसमें कोई भी JRF की सीट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी में। तो यहाँ पे 145 सीट्स आपकी अवेलेबल है, 31 सीट्स आपकी हो जाती है JRF सीट्स। नेमेटोलॉजी में आपकी 23, 5 आपकी JRF सीट। सेरिकल्चर में 8 सीट आपकी हैं जिसमें 2 आपकी JRF सीट हो जाती है। नेक्स्ट एग्रोनॉमी में यहाँ पे हम बात करें तो टोटल आपकी 2 to 9 सीट्स हैं जिसमें 96 सीट्स आपकी JRF की सीट्स हैं। इसमें जनरल OBC EWS मेरिट में अगर आप 75 के अंदर आते हैं तो आपको JRF स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह से कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं, SC कैटेगरी में 14 सीट्स हैं, 7 सीट्स आपकी हैं ST में और 5 सीटें आपकी PWD में। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा सोशल साइंस। यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में 131 सीट्स हैं, 19 सीट्स आपकी JRF की हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में 71 सीट्स हैं जिसमें 11 सीट्स आपकी JRF की हो जाती हैं। सोशल साइंस में टोटल 202 सीट्स हैं, 30 आपकी JRF स्कॉलरशिप की हैं। स्टैटिस्टिकल साइंस में देखें तो एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में आपकी 50, 4 आपकी JRF की। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 8, 1 आपकी JRF। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 10 और 1 JRF। इस तरह से टोटल 68 सीट्स हैं जहाँ पे 6 आपकी स्कॉलरशिप वाली सीट्स रह जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर मेजर सब्जेक्ट ग्रुप में आपके टोटल ये 6 यहाँ सब ब्रांचेज हैं जहाँ पे आप ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, इनके लिए आप चॉइसेस फिल कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में 19 सीट्स हैं आपकी, 6 आपकी JRF। वेजिटेबल में आपकी 93, 30 आपकी JRF। फ्रूट साइंस में 82, 27 आपकी JRF। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में 4 सीट। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में 46 सीट, 15 इसमें JRF सीट्स हैं। प्लांटेशन स्पाइसेस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स में 17, इसमें 6 आपकी JRF की सीट्स हो जाती हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप ज़रूर देख लें कि अनरिजर्व, EWS और OBC के लिए 68 JRF सीट्स टोटल अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री में। तो फॉरेस्ट्री में टोटल सीट्स आपकी हो जाती हैं 54, 13 सीट्स इसमें जेआरएफ सीट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे टोटल आपकी 138 सीट्स हैं, जिसमें 24 सीट 24 सीट्स आपकी जेआरएफ स्कॉलरशिप की सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में 41 सीट्स, इरिगेशन ड्रेनेज इंजीनियरिंग में 6 सीट, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में 43 सीट्स, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग में 45 सीट, रिन्यूएबल्स में आपकी 3 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी साइंस में। तो कम्युनिटी साइंस फॉर्मली होम साइंस, यहाँ पे टोटल 69 सीट्स अवेलेबल है। 10 सीट यहाँ पे ICR जेआरएफ की सीट्स हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन में 27, 4 जेआरएफ। ह्यूमन डेवलपमेंट में 9 सीट्स हैं आपकी। रिसोर्सेज मैनेजमेंट में 7 सीट। अपीयरेंस एंड टेक्सटाइल साइंस में आपकी 10 सीट। एक्सटेंशन एजुकेशन में 16 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की। तो वेटनरी बायोटेक्नोलॉजी में 20 सीट्स, 3 जेआरएफ की। वेटनरी बायोकेमिस्ट्री में आपकी 28 सीट, 4 जेआरएफ की। इस तरह से टोटल 48 सीट्स अवेलेबल, इसमें 7 सीट आपकी जेआरएफ स्कॉलरशिप की होती है। बात करते हैं वेटनरी साइंसेज। तो अगर आपको वेटनरी में पीजी करना है तो ऑल इंडिया कोटा में एग्जामिनेशन आपको ICR PG अटेम्प्ट करना होता है। तो वेटनरी साइंस के सब्जेक्ट ग्रुप से आप इन सभी डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, BVSC आपने कोर्स कर रखा हो तभी आप वेटनरी साइंस से PG कर सकते हैं। वेटनरी एनाटॉमी में 24 सीट्स, एंड मेडिसिन में आपकी 45 सीट, पैरासिटोलॉजी में 41 सीट्स, फार्माकोलॉजी में 35 सीट्स, पैथोलॉजी में आपकी 38 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी में 62, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में 49 सीट्स, पब्लिक हेल्थ में आपकी 21 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट करते हैं एनिमल साइंस मेजर सब्जेक्ट ग्रुप की। तो यहाँ पे भी BVSC के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में 62 सीट्स, एनिमल न्यूट्रिशन में 55 सीट्स, फिजियोलॉजी में आपकी 34 सीट्स हैं, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में 61 सीट में आपकी 25 सीट्स, पोल्ट्री में आपकी 20 सीट्स, वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन में 20 सीट्स है। टोटल 277 सीट्स हैं। 21 सीट्स आपकी ICR जेआरएफ की सीट्स हो जाती हैं। इस तरह से हमने कवर कर लिए 14 सब्जेक्ट ग्रुप। अब हम देखते हैं फिशरीज साइंस की। फिशरीज में आपको PG करना है तो आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपके पास BFSC होना चाहिए। ठीक है, UG आपने 4 साल की BFSC कर रखी है तो इस सब्जेक्ट ग्रुप में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फिश रिसोर्स मैनेजमेंट में 29 सीट्स, एक्वाकल्चर में 32 सीट्स, फिश प्रोसेसिंग में 16 सीट, फिश फिजियोलॉजी में 7 सीट्स, एक्वेटिक एनिमल में 17 सीट्स, फिशरीज एक्सटेंशन में 14 सीट्स, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में 13 सीट्स, फिश जेनेटिक टेक्नोलॉजी में 11 सीट, फिशरीज इकोनॉमिक्स में आपकी 10 सीट, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में आपकी 1 सीट और फिश बायोटेक्नोलॉजी में 11 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से हम देखिए डेयरी साइंस में, तो डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 16 सीट्स हैं, 3 आपकी जेआरएफ की, डेयरी केमिस्ट्री में आपकी 13 सीट्स हैं, 3 जेआरएफ की, 29 सीट्स अवेलेबल है जिसमें 6 सीट जेआरएफ की अवेलेबल करवाई जाती है। डेयरी टेक्नोलॉजी में देखें तो डेयरी टेक्नोलॉजी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर रखा है। टोटल 33 सीट्स अवेलेबल हैं, इसमें 8 आपकी जेआरएफ स्कॉलरशिप की सीट हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी की देखें पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में तो 22 सीट्स हैं, 5 जेआरएफ की, और डेयरी इंजीनियरिंग में आपकी 11 सीट है, 3 सीट आपकी जेआरएफ की। आप अगले साल 2023-24 के लिए अपीयर होना चाहते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप में कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। बात करें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की तो टोटल आपकी 167 सीट्स हैं जिसमें 23 सीट्स आपकी ICR जेआरएफ की। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि 2021 में कितनी सीट्स थी और 2022 में कितनी सीटें बढ़ी हैं या फिर घटी हैं किसके सब्जेक्ट ग्रुप में। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले ये सीट 164 थी, अब ये सीट 152 हो चुकी है। करते हैं प्लांट साइंसेस में, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी सब्जेक्ट ग्रुप में होता है। लास्ट ईयर यहाँ पे टोटल सीट्स थी, ये अब बढ़ के हो चुकी है 484, तो इसी के कारण यहाँ पे सीटें आपकी बढ़ी हैं। जेआरएफ स्कॉलरशिप की सीटें देखें तो वो थोड़ी सी कम हुई है, पिछले साल ये 96 थी लेकिन अब ये 91 हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट ग्रुप है फिजिकल साइंसेस का। तो फिजिकल साइंस में हम देखें तो लास्ट ईयर आपकी टोटल सीट्स थी 206, यहाँ पे ये सीट्स कम हो चुकी हैं, ये सीट आपकी केवल बची है 143 और इसमें भी 28 स्कॉलरशिप की सीट है, लास्ट ईयर 29 स्कॉलरशिप की सीट्स थी। अब हम अगले सब्जेक्ट ग्रुप की बात करते हैं एंटोमोलॉजी की। तो लास्ट ईयर यहाँ पे 190 सीट्स थी और ICR जेआरएफ की आपकी टोटल 40 सीट्स थी, तो यहाँ पे 2 आपकी जेआरएफ की सीट कम हो गई हैं और मेन सीट्स जो हैं वो भी आपकी कम हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी में लास्ट ईयर 218 सीट्स थी, 218 सीट, अब ये बढ़ के हो चुकी है 229। तो एग्रोनॉमी वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। बाकी जेआरएफ की सीट लास्ट ईयर भी 96 थी और इस साल भी 96 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सोशल साइंस की। तो लास्ट ईयर आपकी यहाँ पे सीट्स थी 231 सोशल साइंस में, अब ये कम होके 202 हो चुकी है। लास्ट ईयर 33 स्कॉलरशिप सीट्स थी, अब केवल 30 स्कॉलरशिप सीट बची हैं।
नेक्स्ट हम बात करें स्टैटिस्टिकल साइंस में, तो लास्ट ईयर आपकी 57 सीट्स थी, ओके, अब ये बढ़ के हो चुकी हैं 68। तो स्टैटिस्टिकल साइंस वाले बच्चों के लिए भी गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट हम बात करें हॉर्टिकल्चर में, तो यहाँ पे भी आपकी सीट्स बढ़ी हैं। लास्ट ईयर आपकी सीट थी 249 इन हॉर्टिकल्चर, अब ये हो चुकी है 271, लेकिन एक जेआरएफ की सीट यहाँ पे कम हो चुकी है। देखिए फॉरेस्ट्री में लास्ट ईयर आपकी 28 सीट्स थी, लेकिन अब ये बढ़ के 54 सीट्स हो चुकी हैं। जेआरएफ की स्कॉलरशिप भी यहाँ पे 2 सीटों पे बढ़ गई है। नेक्स्ट हम देखें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 149 लास्ट ईयर सीट्स थी, ये कम हो चुकी हैं, 138 हो चुकी हैं अब, और 24 आपकी जेआरएफ की सीट हो चुकी हैं जो लास्ट ईयर 27 हुआ करती थी। सब्जेक्ट ग्रुप है हमारा कम्युनिटी साइंस, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट में भी आपकी सीट कम हुई हैं। लास्ट ईयर आपकी 82 सीट्स थी, जिसमें 9 आपकी स्कॉलरशिप सीट्स थी ICAR जेआरएफ वाली। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो लास्ट ईयर आपकी 74 सीट्स थी, अब ये कम होके केवल 48 बची हैं। वेटनरी साइंस की हम बात कर लेते हैं, तो लास्ट ईयर आपकी टोटल सीट्स थी 334, अब ये हो चुकी हैं 356। जेआरएफ स्कॉलरशिप की लास्ट ईयर सीट्स थी 42, अब ये हो चुकी हैं 50, तो यहाँ पे भी दोनों ही सीट्स बढ़ी हैं। इसमें देखें तो लास्ट ईयर 281 था, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सब्जेक्ट ग्रुप है हमारा फिशरीज साइंस, टोटल 175 175 सीट्स थी, वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। जेआरएफ स्कॉलरशिप की 2 सीटें यहाँ पे ऐड होके बढ़ चुकी हैं। डेयरी साइंस की बात करें तो लास्ट ईयर आपकी 28 सीट्स थी, अब ये 29 हो चुकी है। इसमें हम देख लेते हैं तो डेयरी टेक्नोलॉजी में 34 सीट्स थी लास्ट ईयर, एक कम हो गई। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए तो टोटल आपकी 19 सीट्स थी, और सभी सीटें ICAR जेआरएफ की थी, ऐसा लास्ट ईयर के काउंसलिंग ब्रोचर में लिखा हुआ था। या फिर आप ICAR का सीट मैट्रिक्स जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से भी उसको कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि कितनी सीटें हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का देखें तो लास्ट ईयर आपकी सीट्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में टोटल 155 थी, अब ये बढ़ के हो चुकी हैं 167। आपकी सीट्स 23 अभी हैं, पहले ये 19 हुआ करती थी जेआरएफ स्कॉलरशिप में। अगर आप देखें तो टोटल सीट्स आपकी 3119 थी, अब ये सीट्स थोड़ी सी कम हो चुकी हैं, 3072 सीट्स बची हैं। जेआरएफ स्कॉलरशिप की सीट्स टोटल उतनी ही हैं, कुछ सब्जेक्ट में बढ़ी हैं, कुछ सब्जेक्ट में घटी हैं, लेकिन जो ओवरऑल क्राइटेरिया है वो सेम है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।